वर्ष 2014 में दिल्ली के लाल किले से शुरू हुई अहिंसा यात्रा ने 16,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर इतिहास बनाया है। तेरापंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य और यात्रा के प्रणेता आचार्य महाश्रमण जी का मंगलवार सुबह धर्मस्य नगरी की पावन धरा पर मंगल प्रवेश हुआ। भिलवाड़ा में चातुर्मास के लिए जा रहे महाश्रमण जी ने धवल सेना के साथ अपनी अहिंसा यात्रा का करमदी के रास्ते होते हुए अलकापुरी चौराहे से नगर प्रवेश किया। शहर के प्रमुख मार्गों से आचार्य श्री की अहिंसा यात्रा धर्मावलंबियों के साथ गुजरी। राजकीय अतिथि दर्जा प्राप्त आचार्य श्री 3 दिन शहर में रहकर नागरिकों को अपना आशीर्वाद देंगे। नगर प्रवेश पर बड़ी संख्या में शहर वासियों, जैन धर्मालुजनों, शहर कांग्रेस सहित अनेकों संगठनों ने यात्रा का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। यात्रा के स्वागत में समाज के युवा ड्रेस कोड में शरीक हुए। 3 दिन तक तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी ऑनलाइन प्रवचन देंगे। बेमौसम पेयजल संकट से जन आक्रोश पनप गया है। आक्रोशित नागरिकों ने नगर निगम हाय हाय नारे लगाकर प्रदर्शन किया। मामला त्रिवेणी रोड स्थित शमशान रोड का है। इस क्षेत्र के रहवासियों को विगत 5 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हुई है। खबर है कि रहवासियों को अब तक जो पानी मिल रहा था वह कीचड़ युक्त होकर प्रदूषित था। बताया जाता है कि क्षेत्र की पाइपलाइन नाले के अंदर है, जो लीकेज होने पर अब तक ठीक नहीं हुई। निगम में सूचना देने के बाद भी लापरवाही का आलम है, जिसका खामियाजा जनता ही भुगत रही है। क्षेत्रीय रहवासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया, चक्का जाम क्या कारण रहा है? हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ 8 दिन हो गए नल नहीं आ रहे। पहले भी लाइन तो फूट गई थी, तो मैं साल भर से हमारा कीचड़ का पानी आ रहा था, और अब भी लाइन जोड़ने के बाद भी कीचड़ का पानी आ रहा है। नाली में पाइपलाइन जोड़ रखी है, उस पाइपलाइन को हमें ऊपर करवा दो, नाली में से निकाल के ऊपर करवा दो उस पाइपलाइन को। हमारे को साफ पानी चाहिए। आप मास्क पहनने का कहते हो, और मास्क पहनने न पहनने पे आप उस पर जुर्माना लगाते हो, और गटर का पानी पी पी के हमारे को कोरोना हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हो? बताओ। क्या बच्चे बीमार पड़े हैं। तेजपाल रेड़ा नाम है मेरा। मैं शमशान रोड पर रहता हूँ। हमारे इधर नल की पानी की समस्या है। नल की जो पाइपलाइन जा रही है वो नाली के अंदर जा रही है, और नालियाँ समय पर साफ़ होते नहीं है, जिस कारण नालियों में कचरा भरा गया है। और नालियाँ लीकेज, वो सफाई करने वाले जेसीबी से सफाई करते हैं, तो क्या नाली जेसीबी से सफाई होती है? गैंग लगवाई जाए या आदमी द्वारा पाइप उससे करी जाए तो नाली साफ होगी। और वो जेसीबी से साफ करने पे पहले भी सबके नल टूट गए थे, सीवरेज की जरूरत है। सबने 1,000 2,000 रुपये दिए और निजी सुधरवाया। और आज 5 दिन पहले फिर सब सफाई करी तो जेसीबी से सबके नल टूट गए। किसी का कनेक्शन टूट गया तो वो अंदर पाइपलाइन में नाली का पानी जा रहा है, और नालियाँ जाम है, नालियाँ सफाई नहीं हो रही है। नल में नाली का पानी आ रहा है। हमारी ये मांग है कि ये जो पाइपलाइन है ये बाहर की जाए, और सबके कनेक्शन जल्द से जल्द दुरुस्त किए जाएं। और हमारे वार्ड में एक पट्टी 22 नंबर वार्ड की है और एक पट्टी 23 की है, तो दोनों आनाकानी करते हैं साफ सफाई करने में। हमारा निवेदन है कि इस वार्ड को एक जमादार के सुपुर्द किया जाए कि वो ही सफाई कराएगा, वही नाले साफ सफाई करवाएगा। नगर निगम कहती है कि हम बारिश के पहले नाले साफ करते हैं, खाली दिखावा करती है। 1 किलोमीटर का नाला होगा तो उसके अंदर खाली 10 मीटर नाला साफ किया जाता है, बाकी 90% नाले में गंदगी गाज जमी रहती है। बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर निगम आयुक्त काम नहीं करते हैं। मैंने अभी पहले भी फ़ोन लगाया था आयुक्त साहब को। आयुक्त साहब बोले कि आपके पास कुछ काम नहीं है क्या? मेरे पास मेरा निजी काम है, लेकिन आम जनता के लिए भी आवाज़ उठानी पड़ती है। ये सब महिलाएं माताएं सब 5 दिन से परेशान हो रही हैं। रामनगर से पानी लेके आ रहे हैं, किसी के होल से पानी भर रहे हैं। अब बताओ, इनके घर वाले, ये महिलाएं बेचारा माता आराम काम पे जाते हैं, सब अपने अपने काम करते हैं, क्या यही करते रहेंगे दिन भर? आज हम सुबह 8 बजे से परेशान हो रहे हैं, तो अभी 11 बज गई है। जल्द से जल्द हमारी समस्या सुलझाई जाए। अगर हमारी समस्या समय पर नहीं सुलझाई गई तो हम चक्का जाम करेंगे, और हम कलेक्टर में भी धरना देंगे, और नहीं होगा तो मैं अनशन करूंगा 24 घंटे बिना आल जनपाली के।
शहर की ध्वस्त होती सफाई व्यवस्था ने धार्मिक स्थलों को भी अपवित्र कर दिया है। यह नजारा घास बाजार क्षेत्र का है, जहां नाली जाम होने से गंदा पानी सड़क पर आ गया है। वहीं अब यह पानी भैरू जी के मंदिर के अंदर तक घुस चुका है, जो धार्मिक आस्थाओं को अपवित्र कर रहा है। मंदिर के अंदर नाली का गंदा पानी घुसने से यहां आने वाले भक्त ना तो अगरबत्ती लगा पाते हैं, ना ही दर्शन कर पा रहे हैं। मंदिर के अंदर गंदा पानी घुसने से भक्तों में नगर निगम के प्रति रोष है। भक्तों ने इस गंदगी की निगम को सूचना दी, बावजूद अब तक निगम ने सफाई नहीं करवाई। शहर के नाले और नालियों की सफाई नहीं होने से समूचे शहर की सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, मेरा नाम सुनील कुमार है। कौन सा इलाका कहलाता है? ये घास बाजार कहलाता है साहब। यहाँ देख तरह की समस्या आ रही है। हमारे यहाँ समस्या देख लो साहब, इतने दिन से पानी भरा हुआ। यहाँ भैरू जी का स्थान है, दर्शन करने के लिए आते हैं लोग। हम रोज हमेशा अगरबत्ती लगाते हैं। कितनी बार हमने खेती है ये देख लो, आपके सामने कितना भरा हुआ, कचरा नहीं है, पानी भरा हुआ फुल। किसी नगर निगम के अधिकारी वगैरह को सूचना दी आपने? हमने दी, कई बार दी है साहब। देख लो आप, अभी तक भी सफाई नहीं हुई है। ये कहाँ तक चलेगा साहब? ये इतना भयावह हो चुका है। देखो आप, गंदगी जो भी है सामने दिख रही है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आने को तैयार है, ना ही कोई देखने को तैयार है। स्थिति ये है, आज हमारे आस्था का केंद्र है भैरू बाबा जी का मंदिर। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। भैरू बाबा जी लगभग 2 से 3 इंच तक नाले के पानी में डूबे हुए हैं। ये क्या शोभा देता है रतलाम शहर में। रत्नपुरी पावन दरा है, नाले के कारण मोहल्ले की स्थिति ऐसी है, हर घर में गंदा पानी आ रहा है। इतना गंदा आ रहा है कि उसको देख भी नहीं सकते अपन, तो पीने की तो बहुत दूर की बात है। कोई भी प्रशासन एक कदम उठाने को तैयार नहीं है। आपसे यही विनती है कि आप जल्दी से जल्दी इसको शीघ्र ठीक कराएं। यहाँ ये हालत है कि ये देव स्थान है। मेन चौराहे पे जो आस्था का केंद्र है भैरू जी का मंदिर, ये पिछले 5-6 दिन से गटर के पानी से डूबा हुआ है। कमिश्नर जी को इसकी शिकायत कर दी गई, उनको बता दिया गया कि ये इस तरीके की हालत है। जरा सा पानी आता है और ये पूरी सड़क घुटने जो है पानी में भर जाती है। सफाई व्यवस्था है नहीं, ऊपर का खाली प्लास्टिक बीन के चले जाते हैं और इतिश्री कर ली जाती है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सफाई अभियान के नाम पे 0 है। सब नकली काम करके और ये पूरा व्यावसायिक क्षेत्र को गंदीवाड़े के रूप में बदल दिया। इसकी बुरी हालत है। स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने वाली आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि और विभिन्न मांगों को लेकर गुलाब चक्कर में धरना देकर प्रदर्शन किया। वेतन वृद्धि की मांग कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने 15 जून को प्रशासन को भी ज्ञापन दिया था। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना महामारी में भी उन्होंने घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे और दवाइयों का वितरण कार्य किया, जबकि उन्हें केवल 2000 रुपए का मानदेय केंद्र सरकार की ओर से मिल रहा है। प्रदेश सरकार से आशा कार्यकर्ताओं को कोई सहायता नहीं मिल रही है। अपनी मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एएन टाइम्स को बताया, बेटे क्या कराने? हम लोग शहरी रतलाम से आशा कार्यकर्ता हैं। हम लोग 15 जून को हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था हमारे वेतनमान को बढ़ाने के लिए। फिर हमने उसी दिन यह तय किया कि हम लोग आज से ही निरंतर हड़ताल पे रहेंगे जब तक हमारी ये मांग सरकार पूरी नहीं करेगी। क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांगे है कि जब से कोविड-19 महामारी का दौर शुरू हुआ है, तब से लेके आशा कार्यकर्ताओं से अनेकों काम स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। आशाएं काम कर रही है। जब भी उनके पास किसी भी कार्य के लिए खबर आती है, आशा तुरंत जाकर अपने वार्ड में सर्वे से लेकर अन्य कामों को समय से कर सरकार को रिपोर्ट देती है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये लगा कि काम के साथ हमारे वेतनमान को भी बढ़ाया जाए, लेकिन इस चीज़ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए पूरे प्रदेश के आशा कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि जब तक हमारा वेतनमान नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक हम काम बंद रखेंगे। अभी कोविड वैक्सीन चल रहा है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोविड वैक्सीन पे सर प्रभाव तो पड़ ही रहा है, लेकिन हमें आकर अभी ये बात किसी ने बोली नहीं है। हम समझ सकते हैं कि काम में तो दिक्कत आ ही रही होगी। रतलाम से अनीता बात करना सर, हम लोगों ने हड़ताल की है हमारे नियमितीकरण के लिए। जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं करते तब तक हमको न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये चाहिए। इसके लिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। हम शुरू से ही काम कर रहे, बहुत काम कर रहे हैं सर। 2000 रुपये महीना मानसिक हमारा मानदेय दिया जाता है, तो 2000 में सर हमारा गुजारा नहीं होता है। बहुत काम लिया जाता है। हम 24 ही घंटे कार्यरत रहती सर। आशाओं का काम का कोई टाइमिंग नहीं है सर। रात में भी आशाओं को बुला लिया जाता है, मीटिंग में भी कहीं भी बुला लिया जाता है। तो पूरी सेवाएं देती है आशा कार्यकर्ता मात्र 2000 रुपये मंथ में।
इसीलिए हम लोग हड़ताल पर बैठे सर। रियासत के समय की धरोहर इतिहास का साक्ष्य मानी जाती है। रत्नपुरी से रतलाम बने शहर में भी ऐसी एक धरोहर है, अमृत सागर तालाब। रियासत समय के अतीत से लेकर रियासत समय के बाद तक शहर वासियों की प्यास बुझाने वाला अमृत सागर तालाब शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण बूढ़ा होकर अपने अमृत शब्द को कलंकित कर विष तालाब बन चुका है। अब इस तालाब में पसरी जलकुंभी, गंदगी और प्रदूषण है। इसे बड़ा कचरा कंटेनर के रूप में देखा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अमृत सागर तालाब को बचाने के नाम पर सरकारी स्तर पर कई बार प्रोजेक्ट बनाए गए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेकर झील परियोजनाएं तैयार होकर हरी झंडी भी मिली, लेकिन सब कुछ कागजों में कैद होकर रह गई। अमृत सागर तालाब को बचाने के लिए सामाजिक स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में कुछ समय से धर्म ध्वजा यात्रा निकाली जा रही है, जो हर सुबह तालाब की परिक्रमा करते हैं। बावजूद इसके अब तक जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं रेंगी। 14 दिसंबर 2016 में तालाब संरक्षण के लिए पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया गया था। तत्कालिक पार्षद विनोद विजय लक्ष्मी राठौर के नेतृत्व में करीब 5000 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री के नाम लिखे गए थे, लेकिन शासन को इन पोस्ट कार्ड का भी असर नहीं हुआ, जो जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आए स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपे गए। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि विनोद राठौर ने बताया, हमने एक लंबे समय तक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था और ये रतलाम की धरोहर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की थी। इसमें सांसद जी और विधायक जी को भी अवगत कराया था और ये नगर निगम की लापरवाही की वजह से नगर निगम का शिकार हो गया है और ये टेंडर भी हुआ था, लेकिन वो उसको इन्होंने ध्यान नहीं दिया और आज गंदगी पसरी हुई है। आज रतलाम की जनता को एक बड़ी सौगात मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है। विनोद जी, जैसा पोस्ट कार्ड आपने अभियान भी चलाया था, इस दरमियान आपने कहा था कि हम मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुँचाएंगे, उसके बाद क्या हुआ था? हमने 5000 पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री के नाम से लिखे थे और 2017 में मुख्यमंत्री जी रतलाम जन आशीर्वाद द्वारा लेके आए थे, तो चमारे नाके के ऊपर चौराहे पे उनको पोस्ट कार्ड भेज कर इस अमृत सागर के अवगत कराया था। आपने जलकुंभी यहाँ सफाई भी करवाई थी, क्या रहा था पूरा मामला उसको? जलकुंभी एक समय में हमने 25 ट्रैक्टर ले जाके नगर निगम के सामने बहुत बड़ा आंदोलन करा था, उसके लिए सबको अवगत कराया था, लेकिन जिम्मेदार नागरिक कहीं भी ध्यान नहीं दिया। इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा था आपका? हमारा उद्देश्य ये है कि सौंदर्यीकरण हो और रतलाम में एक अमृत सागर बहुत बड़े स्तर पे अच्छा डेवलप होए, तो रतलाम की जनता याद करे। अमृत सागर तालाब को लावारिस बनाने पर एडवोकेट विकास सोनी ने नगर निगम को नोटिस भी भेजा। एडवोकेट सोनी ने बताया, मैं बताना चाहता हूँ कि ये तालाब जो है लगभग 15 से 20 साल पूर्व से पूरी तरह से गंदगी से पड़ गया है। रतलाम के दो प्रमुख नाले हैं, बोरा पाखल और लखनपीठा नाला, इसके अंदर उसका जो पूरी गंदगी है रतलाम की, इन नालों के माध्यम से इस तालाब में आकर मिल रही है। इस वजह से इस तालाब का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि आसपास के जो जल स्रोत है वो भी पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। मतलब पीने के पानी के उपयोग में उन पानी को हम नहीं ला सकते। इनफैक्ट 2-2.5 साल पहले भी जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसकी जांच की थी, इसके ऊपर की वायु की, पानी की और मिट्टी की। उसके अंदर भी इस तालाब के आसपास के पूरे वातावरण को इतना जहरीला बताया गया था उस बोर्ड के द्वारा कि जो है वहाँ का पूरे मानव शरीर के ऊपर इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। अभी भी जो वर्तमान में कई लोगों ने जो है इसके लिए आंदोलन भी किए हैं, करते आ रहे हैं, और अभी वर्तमान में जो है कार्तिक अखाड़ा के गुरु सत्यनारायण शर्मा के प्रति जो है उनके माध्यम से इस तालाब की 3 परिक्रमा लगाई जा रही है, जो लगभग 150 दिन व्यतीत हो चुके हैं, पर फिर भी प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका मकसद भी यही है कि जो है इस तालाब का शुद्धिकरण हो, आसपास के जो एरिया है उसका सौंदर्यीकरण हो, पर प्रशासन अभी भी चुप्पी साधे बैठा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है मैंने जलीय जंतु जो कि इस तालाब में भारी मात्रा में मरे हुए मिल रहे हैं, इससे भी आसपास जो है पूरा दुर्गंध फैलती है। गर्मी के दिनों में इतने बुरे हालात होते हैं इस तालाब के आसपास कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मानव और जलीय जंतु के हित में जनहितार्थ जो है मैंने प्रमुख सचिव भोपाल को, माननीय और श्रीमान कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय को, तहसीलदार महोदय रतलाम शहर को और नगर निगम आयुक्त को जो है इस तालाब के शुद्धिकरण और सौंदर्यीकरण के लिए मैंने नोटिस दिया है।
जिस तरह से अभी धर्म विवाह यात्रा चल रही है और आपने बताया कि 150 दिन को पूरे हो चुके हैं, उसको ऊपर निकलने पर आपने नोटिस जारी किया, तो कई आंदोलन इसके पहले भी हुए थे, उसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे? हाँ, इसके पहले जहाँ तक मेरे नॉलेज में ही विनोद राठौड़ करके भी जो थे उन्होंने भी आंदोलन किए थे। इनफैक्ट जो है शिवराज सिंह चौहान जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश शासन के थे, उनकी जनसभा यात्रा निकल रही थी, तो उन्होंने जो है जागरूकता पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो है इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लोगों से पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था। और जो है मतलब उस इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया था कि जो है इस तालाब का शुद्धिकरण और जो जनता चाहती है वैसा कर देंगे। विकास जी, कई आंदोलन हुए हैं, सालों पहले की बात कर रहे हैं हम जी, तो उस इन आंदोलन के बाद भी अभी तक उस पर कोई किसी तरह से कोई कार्रवाई हुई नहीं है? अभी तक तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।